मूलाधार, भेदन, शोधन और परिष्कार। देखो भाई, ये सप्त चक्र हैं। ये सप्त चक्रों में मूलाधार बैश है, सब चक्रों का आधार है। ये हमारे जो है 3 नाड़ियाँ निकलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और किसके सहारे ऊपर चढ़ती है? ये मेरुदंड के सहारे ऊपर चढ़ती है। तो मेरुदंड तो मूलाधार से लेकर के और आज्ञा चक्र तक है। आज्ञा चक्र से लेकर के मेरुदंड मूलाधार के सबसे नीचे चंचू प्रदेश में 4 भागों में बढ़ जाता है, और 4 ही कलियां जैसे, 4 पंखुड़ियां जैसे, लेकिन वो 4 पंखुड़ियां एक यूं बन करके कली के समान बन जाती है। उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। और मातेश्वरी कुंडलनी, जगत माता, महामाया, महाशक्ति उसके 3.5 फेरे खा करके लिपटी हुई सुप्त नींद में सोई हुई रहती है, पूंछ को मुंह में रखती है। लेकिन शास्त्रों के अंदर हठ योग है, मंत्र योग है, इनसे सबसे जो है जगा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? सोई हुई जगाते। तो मात को जगाने से बाद में क्या होता रे? मात जग जाती है एकदम। 49 प्रकार के पवन, उसमें 10 प्रकार के अभियान, समान, आदान, प्राण, उदान आदि, ये 5 मुख्य है। इनका जोरदार धक्का लगाते तो एकदम गर्मी होती है। उस गर्मी से उसका मुख जो है खुल जाता है, पूंछ निकल जाती है। और जिस प्रकार लाठी से सर को ठोकते हैं, पीटते हैं ना, तो एकदम फुंकार करके लाठी के समान खड़े हो जाती है सर्पणी, वैसे खड़ी हो जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी मैंने बताया है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर के ठेठ सहस्रार तक होती है। ये जो 3 नाड़ी है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, इन तीनों का यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो है चक्र है, इसमें जो है यूं त्रिपुटी बनती है। त्रिसंगम, गंगा, जमुना और सरस्वती का जो है संगम कुंभ मेला लगता है, वैसा ये पवित्र स्थान है। यहाँ पर भी जब झांकती है तो एकदम वो किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? ये जो सुषुम्ना का सबसे नीचे का द्वार है, उसके अंदर सुई की नोक के सहस्र भाग के समान छोटा सा छिद्र है। ओ, उसको ब्रह्मद्वार कहते हैं। उस ब्रह्मद्वार में प्रवेश करके मूलाधार से बाहर निकल छेदन हो जाता, भेदन हो जाता है। मूलाधार का जो ताला लगा हुआ, क्या लगा हुआ? मूलाधार का जो ताला लगा हुआ, वो ताला एकदम खुल जाता है और माँ छम छम करके वहाँ नाचने लग जाती है, आनंदमय हो जाती है, प्रसन्नमय हो जाती है। और जो है प्रसन्न होती तो विद्वान बन जाता है। जड़ आदमी भी, मूर्ख आदमी भी विद्वान बन जाता है, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करता है, वेदांग का पारंगत हो जाता है। इतना इसका प्रभाव। फिर क्या करती है? फिर स्वाधिष्ठान में जाती है, उसका ताला खोलती है, उसकी सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है। और उसके बाद में जाती है ये मणिपुर में, उसका ताला भी वो खोल देती है, और वहाँ पहुँच करके उसकी सिद्धियाँ, उसकी शक्तियाँ साधक को दे देती। फिर भी अनाहत में, विशुद्ध में पहुँचती है। फिर यहाँ पहुँचे, तीनों की सिद्धियाँ और शक्तियाँ किसको? साधक को मिल जाती। फिर जाकर के वो कहाँ जाती है? यहाँ सहस्रार में भगवान शिव का वास है, उनसे शिव से मिलती है, परम प्रसन्न होती है और वापस तुरंत लौट आती है। एक मंत्र भी है इसका भाई, ताड़ासन करो। क्या करो? ताड़ासन का मतलब अपने पंजों के पर खड़े हो जाओ सीधे। ताड़ का वृक्ष होता है। किसका वृक्ष होता है? ताड़ का वृक्ष होता है। उसी प्रकार आपका शरीर ताड़ के वृक्ष के समान ही हो जाए और हम 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 मंत्र बोलते जाइए। उससे क्या होगा? ये कुंडली जागृत होकर के अपना आप ऊपर चढ़ जाए। कहाँ? सब चक्र यहाँ पर आ जाएगी है, और इसको वापस 1 सेकंड के अंदर वापस निकाल देना, नीचे ले आना, नहीं तो नुकसान हो जाता है, ये फट भी जाता है। इसलिए एम रीम श्रीम, एम रीम, वापस सीधे खड़े हो जा, ऊपर हाथ नहीं रखना, नीचे हाथ ले आना,
और फिर एम रीम श्रीम मंत्र बोल करके इसको ठिकाने पर ले आना, ये षटचक्र भेदन कहलाता। क्या कहलाता है? कुंडली जब मूलाधार को पार करके मूलाधार का शोधन परिशोधन परिष्कार करके आगे बढ़ती है तो फिर जो है किसमें जाती है? स्वादिष्टान मूलाधार का मंत्र है लम 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 लम, और उसके बाद में स्वादिष्टान में जाती तो उसका मंत्र है वम वम वम, और मणिपुर में जाती तो उसका मंत्र है बीज मंत्र है रम रम रम, और फिर अनाहत में जाती है तो उसका बीज मंत्र है यम यम यम, और फिर विशुद्ध में जाती है तो उसका बीज मंत्र है हम हम हम, और फिर यहाँ आज्ञा चक्र में यहाँ जाती है तो इसका बीज मंत्र है सोहम 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 जपना पड़ता है, और फिर सहस्रार के अंदर जाती है तो ओम नाम का बीज मंत्र जप। सब मंत्रों का श्रेष्ठ शिरोमणि जिसे मंत्र कहते हैं, मुकुटराज मंत्र कहते हैं, वो ओम है। ओम जपना पड़ता है, इसको षटचक्र भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? षटचक्र भेदन कहते हैं। और मूलाधार का भेदन होता है, शोधन होता है। कैसे जागृत करते हैं इसको? हठ योग में विधि है। किसमें? हठ योग में विधि है भाई, इसका है इधर आकर्षण हो जाता है। गुदा को ऊपर खींचो। किसको? गुदा को ऊपर खींच करके जोर से रेचक करो, एकदम नीचे जाओ, इससे एकदम ही जागृत हो जाएगी। आकर्षण मुद्रा है। और दूसरा है भाई महामुद्रा। हठियों की मुद्राएं बताता हूं जिससे इसकी जागरण होता है। देखो एक महामुद्रा है। महामुद्रा का मतलब आप सीधे बैठ जाओ जमीन पर,